बिलावल भुट्टो का वजारत उस्मा के लिए नून लीग को अपनी शराइत पर वोट देने का ऐलान। हुकूमत साजी में ताखीर को कमेटियों की गैर संजीदगी करार दे दिया। पीपल्स पार्टी अपने मौकिफ पर कायम है, किसी और ने मौकिफ तब्दील ना किया तो खतरनाक डेडलॉक पैदा हो जाएगा। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया, तकनीकी तौर पर पीटीआई सबसे बड़ी जमात है, तहरीक इंसाफ किसी से बात नहीं करेगी तो हुकूमत नहीं बना सकती। बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू, कहा जुल्फिकार भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ है, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। दोनों जमातों की कमेटियां आज फिर सर जोड़ेंगी। आजम नज़ीर तारड़ का काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत की बाज़ चीजें पहले से तय होने का दावा। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात का इम्कान। लीगी कायद मरी से छांगला गली रवाना। इलेक्शन कमीशन को बुलाया जाए, मैंडेट वापस किया जाए, जिसे अवाम ने मैंडेट दिया उसे हुकूमत बनाने दें। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कोई माने ना माने धांधली के बावजूद कौम ने फैसला तहरीक इंसाफ और बानी पार्टी के हक में दिया। फर्ज है इस जख्म को ठीक किया जाए, रहनुमा पीटीआई का मुतालबा। इलेक्शन में धांधली के खिलाफ आलमी मुबस्सिरीन ने भरपूर आवाज उठाई, वलीद इकबाल का इजहार ख्याल। जमात इस्लामी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। शफाफ इलेक्शन के इनेकाद में नाकाम होने के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन गद्दारी का मुर्तकिब हुआ, आवाम से माफी मांगे। धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। मुश्ताक अहमद का सेनेट इजलास से खिताब। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा कर दिया। सियासी कैदी हैं, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। पीटीआई हुकूमत को निकालना सॉफ्ट को करार दे दिया। सेनेट में खिताब। बैरिस्टर गौहर, हामिद खान, उमैर नियाजी, सलमान सफदर और शुएब शाहीन की अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात। जेल इंतजामिया ने वकला टीम को बानी पीटीआई से मिलने की इजाजत दे दी थी। नून लीग पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल जाती उमरा में तलब। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज सदारत करेंगी। हुकूमत साजी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के हवाले से मशावरत की जाएगी। पंजाब असम्बली का पहला इजलास 22 फरवरी को तलब किए जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा से कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का बयान हलफी सामने आ गया। आज़ाद हैसियत से रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुआ, जिसकी क़यादत पहले ही शमूलियत मंजूर कर चुकी है। हलफनामे का मतन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। नशिस्तें अलॉट करने की दरखास्त। इलेक्शन कमीशन में NA 130 लाहौर की इंतखाबी उज़रदारियों पर समात। यास्मीन राशिद की दरखास्त पर नवाज शरीफ को नोटिस जारी। RO से 27 फरवरी तक रिपोर्ट तलब। NA 117 से अब्दुल अलीम खान की कामयाबी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। 9 फरवरी का फॉर्म 47 कलदम करार देने और 15 फरवरी का कामयाबी का नोटिफिकेशन कलदम मुअत्तल करने की इस्तदा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की इंक्वायरी कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। डिवीजन के तमाम ROs तलब। इलेक्शन कमीशन के रुकन और कमेटी के सरबराह निसार दुर्रानी बयान रिकॉर्ड करेंगे। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ GDA का मोरों में धरना। कारकुनान की बड़ी तादाद कौमी शाहरा पर जमा। GDA रहनुमा पीर पगारा, कौम परस्त रहनुमा अयाज लतीफ पलेजो और दीगर मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ धरना 12वें रोज में दाखिल। DRO ऑफिस के सामने एहतजाज। कलपशीन और मस्तूंग में भी एहतजाजी जलसों का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो की सजा के खिलाफ रेफरेंस की समाअत। 2 बार नजरसानी नहीं हो सकती। केस में लकीर कैसे खींच सकते हैं? केस में तासुब का सवाल है या गलत फैसले को तस्लीम करना है? चीफ जस्टिस का अदालती मुआविन मखदूम अली खान से इस्तफसार। एक जज ने इंटरव्यू में कहा कि उन पर दबाव था। मखदूम अली खान का मुकालमा, ये तो नहीं कहा कि मैं तासुब का शिकार था। अगर मैं दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुझे बेंच से अलग हो जाना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। भुट्टो केस में अब हम शवाहिद कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? क्या अब आर्टिकल 186 के तहत फैसले के तरीकेकार को गलत करार दे सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। भुट्टो को सजा देने का केस हतमी हो चुका, क्या हमें ये सवाल किसी अपील में तय नहीं करना चाहिए? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी आज भी फर्द जुर्म से बच गए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के नए जज नासिर जावेद ने चार्ज नहीं संभाला।
मुकदमे की समाअत 23 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। मुल्क भर में समाजी राबते की वेबसाइट एक्स की सर्विस ताहाल बहाल ना हो सकी। गुज़िश्ता रात 1.5 घंटा बहाल होने के बाद दोबारा से मुतासर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश से सारिफिन को शदीद परेशानी का सामना। पीटीए मौक़िफ़ देने से गुरेजा। सरमायाकारों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड पर काम कर रहे हैं। सरमायाकारों को माइनिंग सेक्टर में मौक़े से भरपूर फायदा उठाना चाहिए। अमेरिका पाकिस्तान का अहम तिजारती शराकतदार है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। बादा फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद में बिजली 7 रुपए 13 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। 23 फरवरी को नेपरा में समाअत होगी। NED में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट के दौरान शदीद बदनज़मी। इंतजामिया और उम्मीदवारों में हाथापाई। टेंट उखाड़ दिया गया, पर्चे फाड़ दिए। टेस्ट से कबल पर्चा आउट किए जाने का इल्जाम। कमीशन ने सेकेंडरी स्कूल टीचर का पेपर लीक होने पर टेस्ट मुलतवी कर दिया। नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। SPSC का एलामिया जारी। कराची के इलाके करीमाबाद में गैस लीकेज धमाके से मकान की दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर 3 अफराद जख्मी हो गए। सिविल जज के घर तशद्दुद का निशाना बनने वाली मुलाजमा रिजवाना को जनरल अस्पताल लाहौर दोबारा पहुंचा दिया गया। मेडिकल बोर्ड कल तिब्बी मुआयना करके फैसला करेगा कि रिजवाना को अभी दाखिल करना है या नहीं। प्रोफेसर फरीदुल जफर की गुफ्तगू। दुनिया भर में एहतजाज, बैनुल अक़वामी रहनुमाओं की अपीलें और आलमी अदालत इंसाफ की फैसले भी नजरअंदाज। सहूनी अफवाज की गजा में वहशियाना कार्रवाइयां मुसलसल जारी। 24 घंटे में मजीद 107 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इसराइल का मार्च में रफा में भी जमीनी ऑपरेशन का ऐलान। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को 72 साल की उम्र में 39 साला नई गर्लफ्रेंड मिल गई। रूस और यूक्रेन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी पुतिन और मेजोलिना के दरमियान करीबी ताल्लुकात होने के बारे में कयास आराइयां। पाकिस्तान सुपर लीग में आज मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबिल होंगे। गुज़िश्ता रोज कोयटा ग्लेडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी फतह हासिल की। कालाम, काखान, चित्राल, एबटाबाद समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद। कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। मुतादिद मुसाफिर और गाड़ियां फंस गईं। सियालकोट और करीबी इलाकों में बारिश और यालाबारी। महकमा मौसमियात की 25 फरवरी को मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल होने की पेशगोई। सिस्टम 27 फरवरी तक असरअंदाज रहेगा। इस दौरान बलूचिस्तान और सिंध में बारिश का इम्कान। और करप्ट पुलिस एहलकारों ने नौजवान को कत्ल कर दिया। बहन इंसाफ के हुसूल के लिए नए मिशन पर निकल पड़ी। हॉलीवुड एक्शन फिल्म कोड 8 पार्ट 2 28 अप्रैल को रिलीज होगी।